कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग पर आज रात 8 बजे सुरेश चौहान के जी के साथ देखिए बिंदास बोल। कश्मीरी हिंदुओं को लाइसेंसी हथियार दे सरकार, आत्मरक्षा का अधिकार केवल कागज में क्यों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव जीतने के बाद पहुंचे मंदिर। सीएम धामी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। धर्मपत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। उपचुनावों में सीएम धामी ने की ऐतिहासिक जीत दर्ज। 54,121 वोटों से जीत। सीएम धामी सर्वाधिक मतों से जीतने वाले बने प्रत्याशी। सीएम धामी ने उपचुनाव जीतने के बाद जनता का जताया आभार। सीएम धामी ने कहा, जनता के सहारे हुई उपचुनाव में जीत। धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। और उपचुनाव में जीते सीएम धामी। बीजेपी में खुशी का माहौल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने धामी की सराहना। और मानसून सीजन को लेकर बड़ी चिंताएं। आपदा सीजन से पहले सख्त आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां की पूरी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। लौटते हैं और उत्तराखंड की जब बात हो रही है तो पुष्कर सिंह धामी का लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज उपचुनावों में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दरअसल 31 मई को हुए उपचुनावों में चंपावत सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, जबकि कांग्रेस ने निर्मला गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं जीत के बाद सीएम धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ गोलू देवता का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद रही। वहीं 31 मई को हुए चंपावत में उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व सीएम बहुगुणा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस की करारी शिकस्त से फिर गुटबाजी की पोल खुल गई है। 54,000 से अधिक वोट पाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। जैसे जैसे मतगणना के रुझान सामने आते रहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता गया। सीएम के चुनाव जीतने की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। वहीं सीएम धामी भी नतीजा आने के तुरंत बाद जनता का आभार व्यक्त करने टनकपुर पहुंच गए। 31 मई को हुए चंपावत उपचुनाव के शनिवार को नतीजे सामने आए। सुबह 8 बजे से शुक्रवार का दिन बहुत खास रहा और शुक्रवार को नतीजे जब सामने आए तो सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी थी। सीएम धामी के अलावा कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी, सपा समर्थित मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु गहतोड़ी भी मैदान में थे। पहले ही राउंड के नतीजे सामने आने के बाद सीएम धामी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए, रिकॉर्ड मतों की ओर सीएम धामी का आंकड़ा बढ़ता चला गया। मुख्यमंत्री धामी ने उपचुनाव में सर्वाधिक मतों में जीतने वाले प्रत्याशी के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने पूर्व सीएम बहुगुणा की जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 54,000 से अधिक वोट पाकर सीएम धामी चंपावत उपचुनाव जीत गए हैं। सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जो आज ये रिजल्ट निकला है, जनपद चंपावत विधानसभा की देवतुल्य जनता को विशेष धन्यवाद दूंगा, जिस हिसाब से उनने माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में एक तरफा मतदान किया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज दिलाई है। इसके लिए इनको अपने देवतुल्य मतदाताओं को, यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा। और इनने जो आज विकास
की आस में मतदान किया है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर खरा उतरेंगे और यहाँ का चहुमुखी विकास होगा। इन्हीं आशाओं के अनुरूप इनने मतदान किया है और एक इतिहास रचा है कि आज तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनके सभी रिकॉर्ड आज टूटे हैं। उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं। आदरणीय कैलाश लागे इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ के एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए कृत संकल्पित होकर काम करेंगे। 55 चंपावत विधानसभा की जो उपचुनाव की मतगणना थी आज वो पूरी हो गई है। कुल मिला के 13 राउंड की हमारी मतगणना रही। इसमें जो हमने फाइनल जो रिजल्ट है उसमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको 58,258 वोट मिले और दूसरे नंबर पे कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती निर्मला गैतोड़ी जी रहीं, जिन्हें 3,233 वोट मिले। इस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के जो बीच में जो वोटों का डिफरेंस रहा वो 55,025 वोटों का रहा है और इसको देखते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत विधानसभा सीट से विजयी घोषित। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड की जनता, विशेष रूप से चंपावत की जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उत्तराखंड की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये उसी जनता की ही जीत है जिसने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने सिर माथे बैठाया। ये आपके भरोसे की जीत है। ये जीत मुझे उत्तराखंड की जनता की सेवा में प्राण से जुटे रहने का आदेश दे रही है। साथ ही साथ सीएम धामी ने कहा कि इस मौके पर मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सतत मार्गदर्शन ने इस लायक बनाया कि आज उत्तराखंड की जनता के स्नेह और आशीर्वाद का पात्र हूं। प्रधानमंत्री मोदी की सेवा, साधना और तपस्या हम सभी के लिए आदर्श का एक मानक बन चुकी है। ये एक ऐसा मानक है जिसकी ओर बढ़ते हुए हम खुद को निखारते जाते हैं। जन सेवा की वजह से स्वयं को मांझते जाते हैं, जनसेवा की राह में आगे बढ़ते जाते हैं। और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यह भी कहा कि चंपावत विधानसभा का ये उपचुनाव केवल जीत हार की लड़ाई का नहीं था। इस उपचुनाव की ओर मैं उत्तराखंड को सजाने, संवारने और प्रगति का स्वर्णिम अध्याय रचने के स्वप्न भी छिपे हुए थे। ये 55,025 वोटों की ऐतिहासिक जीत इन्हीं सपनों को पूरा करने के संकल्प की प्रतिध्वनि है। हमने प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से उत्तराखंड की जनता के जीवन को सुखमय बनाने का यज्ञ शुरू किया। ये जीत इस यज्ञ की पूर्णता की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि मैं अपने चंपावत के लोगों को भी यकीन दिलाता हूं कि उनकी हर पुकार, हर आग्रह, हर आदेश पर मैं स्वयं सेवा में हाजिर रहूंगा। ये सर यहाँ के सभी महान नीचे करो, हमारे मतदाता हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, नीचे कर भाई, उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी आदरणीय कैलाश लागे इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की एक अपेक्षा अनुसार। और आइए अब आपको सीधे चंपावत लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रोड शो हो रहा है और इस रोड शो में देख सकते हैं आपकी भव्यता के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है और सीएम धामी चंपावत की जनता का धन्यवाद स्वीकार करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं।
आ रहे हैं उत्तराखंड के चंपावत से, जहां उपचुनावों में आज पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 54,000 मतों से ये जीत काफी ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इसने पिछले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। पूर्व सीएम बहुगुणा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नया इतिहास रच चुके हैं। और इन सब के बीच क्योंकि चंपावत का उपचुनाव था और यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करना जरूरी था, तो जश्न के माहौल में कार्यकर्ता डूबे हुए हैं। सीधे रोड शो की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और उधर मुख्यमंत्री जनता का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आज चंपावत की सड़कों पर उत्तराखंड के पूरे कोने कोने में पुष्कर सिंह धामी की इस जीत की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस जीत का श्रेय विकास को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए उनको रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की हर नीति का विरोध कर रही है और उसी का परिणाम है कि जनता उसे लगातार नकारने में जुटी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने को लेकर कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस कभी भी आगे नहीं थी। भारत की जनता ने अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना और बीजेपी पर भरोसा जताया। मैं चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहाँ की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जो हम जनता का भाव पढ़ रहे थे, जो हम जनता के बीच में जा रहे थे, लोगों के मन में एक भावना थी कि चंपावत पूरे प्रदेश के विकास का नेतृत्व करे। चंपावत जहां अपने विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी, वहाँ ये भी भावना थी कि प्रदेश का जो विकास है उसका नेतृत्व भी चंपावत करे। तो ये जो भावना थी, ये भावना लोगों को एक उत्साहित हो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को अपने यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जिताकर भेजें। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल 15 जून से 15 सितंबर तक मानसून सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार आपदा प्रबंधन विभाग ने जून के शुरू में ही अपनी सभी तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस बार पहली दफा SDRF ने स्पेशल फ्लड रिस्पॉन्स टीम को भी तैनात किया है। मानसून सीजन के दौरान हर साल उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के चलते कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हर साल आपदा से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस बार आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही काफी एक्टिव नजर आ रहा है, लिहाजा इस बार मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। तो जो हमारा ACOC एक्टिवेट होता था और DEOC, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, पहले मानसून के आने से कुछ दिन पहले में एक्टिवेट करते थे। इस बार हमने अप्रैल से ही कर दिया है एक्टिवेट उसको, ताकि चार धाम वगैरह में जो रश हो रहे हैं, वहाँ जो दिक्कतें हो रही है, उसमें भी हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर पूरी तरह से चलती रहे। दूसरी चीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जा रहा है। हमारे पूर्व के मेरे से पहले जो सचिव थे, उन्होंने DSS सिस्टम को लेकर आए थे, जिसमें GIS प्लेटफॉर्म पे सारा डेटाबेस को रखा जाएगा। अच्छा। उसमें एक चीज़ थोड़ी जो कमी है DSS में, कि हमने उसको IRS सिस्टम से नहीं जोड़ा है अभी। अच्छा। तो अगर हम IRS सिस्टम से जोड़ देंगे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम से, तो उसमें ये होगा कि जो रिसोर्सेज मैप की गई है वो सारे ऑफिसर्स को ऑटोमेटिकली चला जाएगा इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर आपदा आई है, कौन कौन से रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, कहाँ पे सेंटर हैं जहाँ पर रिलीफ सेंटर बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आज की तारीख में जो हमारी व्यवस्था अभी है, मैपिंग है, सब कुछ है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हमें मोबाइल से या SMS से भेजनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली नहीं जाती है। तो हमें फ़ोन से बताना पड़ता है या चिट्ठी भेजनी पड़ती है, व्हाट्सअप करना पड़ता है। IRS से जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी ये।
देखिए, प्री मॉनसून प्रिपेयर्डनेस बैठकें जो हमारी होती हैं वो सभी यूनिट्स के साथ होती हैं, जैसे आर्मी, पैरामिलिट्री, आईटीबीपी है यहाँ पर, एयरफोर्स, इन सभी यूनिट्स के साथ साथ जो लाइन डिपार्टमेंट स्टेट के रहते हैं, पीडब्ल्यूडी, क्योंकि इनका एक अहम रोल हो जाता है अगर लैंडस्लाइड आती है, साथ ही साथ आपका हेल्थ डिपार्टमेंट अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इन सब के साथ हमारी प्री मॉनसून प्रिपेयर्डनेस बैठकें स्टार्ट हो गई हैं। सभी के नोडल्स हमारे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 1 जून से तैनात हो जाएंगे, जिससे कि नोडल विभाग अपने अपने एरियाज़ में जो समस्याएं हैं, जो डेली का कार्य किया गया है, उससे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अवगत कराएंगे। हमारी एसडीआरएफ जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है, हमारी पोस्ट कुछ बढ़ जाती हैं एसडीआरएफ की। इस बार 4 धाम को देखते हुए लगभग 42 पोस्ट हैं जो पूरे स्टेट में अलग अलग जगह तैनात हैं, और पहली बार इस बार फ्लड रेस्क्यू की टीम्स हमारी एसडीआरएफ की तैनात की गई हैं। ये लगभग 8 ऐसी पोस्ट हैं जो टनकपुर से लेकर हमारी देहरादून तक की, साथ साथ टेहरी, इन सब एरियाज़ में तैनात हैं। फ्लड रेस्क्यू में ये लोग दक्ष हैं। हमारी फ्लड रेस्क्यू की जो कंपनीज़ 40 बटालियन और 31 बटालियन में पहले तैनात थी, उनके भी दक्ष लोगों को लेकर ट्रेनिंग कराकर उसके बाद इनको तैनाती दी गई है। मानसून की बात करें तो मानसून जो है, जो केरल में है 1 तारीख को जो पहुंचता है जनरली जून के, तो वो 29 तारीख को मई में वो पहुंच चुका है केरल में जो है। अब आगे उसका प्रोग्रेस कैसा रहता है तो उसको देखते हुए देखेंगे कि यहाँ पर वो कब तक उत्तराखंड में पहुँच सकता है। उत्तराखंड में जहाँ तक सामान्य मौसम की बात करें, सामान्य जो है मानसून की बात करें, तो सामान्य तो वो जो है 20 के आसपास जो है 20 तारीख को जो है यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में उत्तराखंड में पहुँच जाता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें 20 को ही पहुँचेगा, इससे थोड़ा आगे पीछे पहुँचेगा, तो ये चीज़ जो है जब क्लोज आ जाएगी, जो है प्रोग्रेस मानसून की होती जाएगी अभी आगे, तो उसके 3-4 दिन पहले बताया जाएगा कि कब ये जो है एग्जैक्टली जो आपका उत्तराखंड है उस पर ये पहुँचने वाला है। इधर संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड में 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर हो रही अव्यवस्था पर देहरादून की पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। इसी कड़ी में डीएम और एएसपी ने बीटीसी कैंपस में निरीक्षण किया। यात्रियों को फजीहत से बचाने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। लिहाजा अब यात्रियों को पंजीकरण के लिए काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़ा होकर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने यात्रा पर आए करीब 2500 बाहरी राज्यों के यात्रियों को बीटीसी कैंपस से ही श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज और जीजीआईसी इंटर कॉलेज में शिफ्ट करा दिया है। यहां यात्रियों के लिए खाने पीने से लेकर शौचालय और अन्य आवश्यक इंतजाम भी जुटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में बगैर ऑनलाइन पंजीकरण के पहुंचने वाले यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के लिए भीषण धूप में लंबी लाइन लगाकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा था, जिस पर प्रशासन ने उन्हें परेशानियों से बचाने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की है। देखिए, बेसिकली हमारे द्वारा मुकदमे पंजीकृत कराए जा रहे हैं। जो भी अगर रजिस्ट्रेशन के नाम में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है या डेट्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उनके खिलाफ हम मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, आपने देखा होगा कि अब हमने ये बैरिकेडिंग भी कर दी है और लाइनें भी सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जा रही है। इसके अलावा हमने आज से टोकन सिस्टम भी शुरू किया था ताकि अत्यधिक भीड़ भाड़ ना हो। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था इसमें की गई है ताकि बुज़ुर्गों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज जो हमने सिस्टम बनाया है उससे थोड़ी राहत भी मिली और उससे यात्री भी हैं वो खुश हैं। देखिए, लगातार भी अनप्रेसिडेंटेड रश की वजह से आईएसबीटी में थोड़ी बहुत अव्यवस्था की खबर आई थी, तो लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन दोनों मिलके जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे व्यवस्था का जायज़ा लेने आया था, तो यहाँ पे 3-4 टैंकर्स हमने लगाए हैं और बाकी जो टेंट का एरिया है वो भी हमने बढ़ा दिया है। बेंचेस भी हम लोग सीएसआर के तहत हम लोग लगा रहे हैं और कल तक जो है 2 और वाटर कूलर्स भी आ जाएंगे। तो व्यवस्थाएं लगातार सुदृढ़ करने में हम लोग लगे हुए हैं। और एक खुशखबरी ये भी है कि अभी हमने जो नंबर ऑफ़ पीपल जो अलाउ कर रहे थे वो कल 3,500 के आसपास था, अभी बढ़ा के 5,000 कर दिया गया है। और मुख्य सचिव महोदय की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो 5,000 से भी बढ़ा दें।
इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी से प्रस्थान कर खटीमा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद धामी ने अपने काफिले के साथ नगला तराई की ओर प्रस्थान कर रास्ते में राजकुमार शर्मा के आगरा चाट भंडार पर रुककर गोलगप्पे का भी स्वाद लिया। वहीं 2 बालिकाओं ने ठेले पर पहुंचकर सीएम सिक्योरिटी से मुख्यमंत्री धामी से सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की, तो सीएम धामी ने बालिकाओं को अपने पास बुलाया और बालिकाओं से उनका नाम पूछने के साथ ही उनसे विद्यालय और शिक्षा के बारे में भी पूछा। धामी ने बालिकाओं को पूरी मेहनत और मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद बालिकाओं को आशीर्वाद दिया और उनके साथ सेल्फी भी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फाइबर कंपनी पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान में देहरादून पुलिस ने 461 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की और 57 वाहन सीज किए गए, जबकि 185 वाहनों के साइलेंसर नष्ट किए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून ने दुपहिया वाहन पर इस प्रकार के मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलाए जाने वाले वाहन चालकों से अपील की कि कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर का ही प्रयोग करें। यदि भविष्य में कोई वाहन चालक मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर वाहन संचालित करते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। हम 2 महीने से बार बार डिलिब्रेशन और बात करके सारे लोगों को बताया जा रहा है, जो भी स्टेक होल्डर्स है। ऑथोराइज बस स्टॉप्स है जो आरटीओ द्वारा दिए गए, उन स्टॉप पे ही गाड़ी रुके और देखा जा रहा है कि जनरली जो लेफ्ट फ्री है या हमारा जंक्शन है, चौराहा है, जहाँ से गाड़ी निकालना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं के कॉर्नरों पे ये गाड़ियाँ रोकी जाती है। तो कल भी हम लोगों ने उसमें एक टेक्निकल चीज़ है एमवी एक्ट में, कोई भी वाहन अगर 1 मिनट से ज़्यादा किसी रोड पे खड़ा हो जाता है तो वो नो पार्किंग की कार्रवाई कहलाती है उसके लिए। और ये कार्रवाई कर हमने एक सिटी बस पे की है और उनको फिर हम एक लेटर के माध्यम से भी सूचित कर रहे हैं। तो जितना चीज़ ये एक दूसरे के मदद से होगी उतनी, चूँकि हम मित्रता की पुलिस में बिलीव करते हैं तो ये एक दूसरे के डिलिब्रेशन से ही होना ज़रूरी है, पर अगर ये चीज़ नहीं होती है तो चालानी कार्रवाई आगे भी। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां सीएम धामी का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजना का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा, ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग रेल लाइन, जमरानी बांध परियोजना, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन के सर्वे कार्य की जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है, एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। पहले 2014 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में या जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक लगातार देश के अंदर शासन किया, सत्ता पर काबिज रहे, उनके समय में केवल योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, सरकार के कार्यक्रम बनते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियाँ बनी हैं, जितनी भी योजनाएँ लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है, गरीबों के लिए बनी है, दलितों के लिए बनी है, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए बनी है। चाहे आज हम जन धन योजना की बात करें, जिसमें देश के अंदर ऐसी मातृशक्ति हो, उनके खाते तक बैंकों में नहीं थे, उन सभी के खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे मुफ्त के गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। किसान सम्मान निधि का
12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारे आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपचुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और विहिप नेता अशोक तिवारी ने मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। साथ ही साथ संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी मनाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी मतों से विजयी हुए हैं। ये जीत विकास की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को विकास की राह पर ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया था, मगर अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहाड़ों पर विकास होगा। वहीं विहिप के नेता अशोक तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी मतों से विजय हासिल की, इसकी हमें आशा भी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा नेता और उनके अंदर कार्य करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं हुए हैं, उनके नेतृत्व में अब उत्तराखंड विकास की राह पर होगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। तो हमारा ये मानना ये उत्तराखंड की जीत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। और हमारे ये जो जीत है ये विकास की जीत है, हिंदुओं की जीत है, मुस्लिम की जीत है, सिख की जीत है, ईसाई की जीत है, पूरे उत्तराखंड की जीत है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उत्तराखंड में विकास करेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। हमारा जो मानना है कि आज तक हमारी जो कांग्रेस की जो सरकार आई है, इन्होंने कोई उत्तराखंड में काम नहीं किया है, पहाड़ में कोई काम नहीं किया। हमने स्वयं देखा है पहाड़ में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। और अब जो है धामी जी आए हैं, अब जो है पहाड़ में विकास की गंगा शुरू हो जाएगी। जी, रिकॉर्ड मतों से धामी जी की जीत हुई है और यह चिर प्रतीक्षित थी। वास्तव में यह आशा भी थी, विश्वास भी था उनकी इसी प्रकार से जीत होगी। धामी जी एक नवयुवक हैं और उत्साह से भरे हुए कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से जहां विकास नहीं हुआ है, विकास की गंगा जहां नहीं पहुंची है, वहां तक वह विकास पहुंचाएंगे और समग्र उत्तराखंड का ध्यान देंगे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उनकी जीत हुई है उसी प्रकार से रिकॉर्ड काम करेंगे वह प्रदेश के विकास में। लोग भूल जाएंगे बाकी के मुख्यमंत्रियों को और धामी जी जो विकास करेंगे वो अद्भुत विकास। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।